आज की रात मैं आपको ले चलूँगा हिमालय की उन बर्फीली वादियों में, जहाँ न चहल पहल है न शोर, बस एक गूंज है, एक साधक की सांसों की और एक रहस्य है जो सदियों से छुपा हुआ है। ये कहानी तांत्रिक रुद्रनाथ की, जिसकी साधना, उसका जुनून और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ हर पल नया रहस्य है, हर सांस में रोमांच और हर मोड़ पर आत्मा का संघर्ष। रात का समय था। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ बर्फीली चोटियों पर चमक रहा था। हवाएं इतनी ठंडी कि सांस लेना भी किसी तपस्या से कम नहीं लगता था। दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछी थी और बीच में एक छोटी सी गुफा जहां बैठा था रुद्रनाथ, आंखें बंद, शरीर पर केवल एक कंबल और मन पूरी तरह साधना में डूबा हुआ। उसकी साधना कोई आम साधना नहीं थी। वो तांत्रिक विद्या का ज्ञाता था, जिसने बचपन से ही संसारिक मोह माया से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन उसके मन में एक ऐसी आग थी जो किसी साधारण साधक के बस की बात नहीं। वो चाहता था योगिनी की शक्ति, वो शक्ति जो उसे अमर, अजेय और दिव्य बना दे। लेकिन इस साधना की राह में सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अपना मन, जिसमें वासना, लालच, डर और अहंकार की लहरें बार बार उठती थी। हर रात जब बाकी साधक सो जाते, रुद्रनाथ अपने मंत्रों का जप शुरू कर देता। उसकी आवाज़ गुफा की दीवारों से टकरा कर एक अजीब सी गूंज पैदा करती। वह मंत्रों के बीच कभी कभी खुद से बातें करता। क्या मैं सच में तैयार हूँ? क्या मैं अपनी इच्छाओं को जीत पाऊँगा, या कहीं मैं खुद अपने जाल में फंस जाऊँगा? एक रात जब साधना अपने चरम पर थी, रुद्रनाथ ने महसूस किया कि गुफा के बाहर की हवा अचानक भारी हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने आंखें खोली और देखा, गुफा के मुहाने पर एक हल्की नीली रोशनी तैर रही है। वो उठकर बाहर आया। बर्फ पर उसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे और हर कदम के साथ वो रोशनी और तेज हो रही थी। अचानक तेज झोंका आया और उसके सामने प्रकट हुई एक स्त्री। पर वो कोई आम स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी, बाल खुले हुए और उसके चारों ओर हल्की नीली आभा थी। उसकी उपस्थिति से बर्फ भी पिघलने लगी थी। रुद्रनाथ की सांसें थम गई। वो समझ गया, ये वही योगिनी है जिसकी साधना में उसने अपना जीवन झोंक दिया था। योगिनी ने मुस्कुरा कर कहा, रुद्रनाथ, तुम्हारी साधना ने मुझे यहाँ बुला लिया, लेकिन शक्ति पाने की राह इतनी आसान नहीं। तुम्हें अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को जीतना होगा। क्या तुम तैयार हो? रुद्रनाथ ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मेरी साधना का मकसद ही यही है। योगिनी ने उसकी आंखों में झांका और उसके मन के हर कोने को पढ़ रही। फिर उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तो चलो, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अचानक माहौल बदल गया। बर्फ की जगह अब एक हरा भरा जंगल था। पक्षियों की आवाज़ें, फूलों की खुशबू और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। रुद्रनाथ ने खुद को एक सुंदर महल के सामने खड़ा पाया। महल के दरवाजे खुले थे और अंदर से संगीत की आवाज़ आ रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा चारों तरफ सोने चांदी के बर्तन, कीमती रत्न और सुंदरियां नृत्य कर रही थी। हर कोई उसे अपनी ओर बुला रहा था। एक सुंदर स्त्री उसके पास आई, उसकी आंखों में देखती हुई बोली, आओ, हमारे साथ बैठो। ये सब तुम्हारा है। तुम्हारी साधना का फल यही है, सुख, वैभव और आनंद। रुद्रनाथ का मन डगमगाया। उसके मन में लालच की लहर उठी। क्या यही उसकी मंजिल थी? क्या वो इन सुखों को स्वीकार कर ले? लेकिन तभी उसे योगिनी की बात याद आई। अपनी इच्छाओं को जीतना ही असली शक्ति है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, ये सब माया है, मेरी मंजिल इससे कहीं आगे है। उसने उस स्त्री का हाथ झटक दिया और महल से बाहर निकल आया। जंगल फिर से बदल गया। अब वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, जहाँ से नीचे एक विशाल नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने उसे बुलाया, रुद्रनाथ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान दे सकता हूँ। तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, ना कभी मरोगे। रुद्रनाथ के मन में एक झटका सा लगा। अमरता का लालच किसे नहीं होता, लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या यही मेरी मंजिल है? क्या मैं सिर्फ अमर होना चाहता हूँ,
उसने साधु से कहा, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे केवल योगिनी की शक्ति चाहिए। साधु मुस्कुराया और गायब हो गया। अब रुद्रनाथ के सामने एक और परीक्षा थी, वासना की। अचानक उसके चारों ओर सुंदर युवतियां प्रकट हो गई। वे उसके चारों ओर नृत्य करने लगी, उसकी आंखों में झांकने लगी और उसकी इच्छाओं को भड़काने लगी। एक युवती ने उसके कान में फुसफुसाया, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथ दुख दूर कर देंगे। रुद्रनाथ की सांसें तेज हो गई, उसका मन डगमगाने लगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने योगिनी की छवि बार बार आ रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगा। धीरे धीरे युवतियाँ गायब हो गई और माहौल फिर से शांत हो गया। लेकिन परीक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसके सामने खुद योगिनी प्रकट हुई, और इस बार और भी सुंदर और भी आकर्षक। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने रुद्रनाथ के पास आकर कहा, अगर तुम सच में शक्ति के योग्य हो तो मुझे बिना किसी वासना के देखो। मुझे सिर्फ एक साधना का माध्यम समझो, न कि अपनी इच्छाओं का साधन। रुद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन योगिनी को प्रणाम किया। उसकी सारी इच्छाएं शांत हो गई और उसके मन में केवल एक ही भावना थी, आभार और श्रद्धा। योगिनी मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुम्हें वो शक्ति देती हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक चारों ओर से तेज रोशनी फैल गई और रुद्रनाथ के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसके पास वो दिव्य शक्ति है जिसकी तलाश में उसने सालों तपस्या की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और क्या रुद्रनाथ सच में अपने मन पर विजय पा चुका है, या अभी भी कहीं कोई अधूरी चाह बाकी है। रुद्रनाथ ने जब वो दिव्य शक्ति प्राप्त की तो उसके मन में एक अजीब सी शांति और साथ ही साथ भारी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब वो केवल एक साधक नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति में बदल चुका था जिसके पास दुनिया को बदलने की ताकत थी। लेकिन क्या वो इस शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा? क्या उसकी साधना और संयम अब भी उतने ही मजबूत हैं? जैसे ही वो अपने आश्रम लौटा, उसने देखा कि आसपास के लोग उसे देख कर आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी और उसके कदमों में एक नई ऊर्जा। लोग उससे मिलने आने लगे, अपनी समस्याएं लेकर। रुद्रनाथ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए शुरू कर दी। बीमारों का इलाज किया, संकट में फंसे लोगों को बचाया और अपने ज्ञान से सबका मार्गदर्शन किया। परंतु हर शक्ति के साथ एक परीक्षा भी आती है। कुछ लोग उसकी शक्ति से डरने लगे, कुछ ने ईर्ष्या की नज़र से देखा, कुछ ने उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। रुद्रनाथ के सामने अब एक और नई चुनौती थी, कैसे वो अपनी शक्ति का सही उपयोग करे और अपने मन को शुद्ध रखे। एक दिन जब वो अपनी गुफा के बाहर ध्यान में था, योगिनी फिर प्रकट हुई। इस बार उसका स्वर गंभीर था। उसने कहा, रुद्रनाथ, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। याद रखो, ये शक्ति संयम और भक्ति से ही स्थायी रहती है। रुद्रनाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं समझता हूँ योगिनी, मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करूँगा। योगिनी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक और चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हें अब अपनी शक्ति की सीमाओं को जानना होगा। क्या तुम अपने अहंकार को काबू में रख पाओगे जब लोग तुम्हें नकारेंगे या धोखा देंगे? रुद्रनाथ ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। शक्ति को पाने से बड़ा काम है उसे संभालना। समय के साथ रुद्रनाथ ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उसे अपने भीतर के डर, क्रोध और लालच को हराया। उसने अपने आसपास के लोगों को भी सिखाया कि सच्ची शक्ति संयम और प्रेम में है। कहानी के अंत में रुद्रनाथ और योगिनी का रहस्य खुलता है। योगिनी असल में उस शक्ति की प्रतीक थी जो हर इंसान के अंदर होती है, संयम, धैर्य और आत्मा की शुद्धि। रुद्रनाथ ने यह समझ लिया था कि बाहरी शक्ति केवल तब तक काम आती है जब तक हमारा मन शुद्ध और नियंत्रित हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो वो शक्ति हमें नष्ट कर देती। संयम, भक्ति और आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी रुद्रनाथ की और योगिनी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई होगी। स्पिरिटिफाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।